है वो मेरे साथ हवाला निकालेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का कलीसिया के नाम का उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक हम खुदा के कलाम का मुताला करेंगे। मैंने एडवाइस दी थी आपको कि अपनी अपनी बाइबल लेके आइएगा। काइंडली आप दिखा सकते हैं, अगर है तो आपके उठाए। अब जो नहीं लेके आए हैं क्या करें उनका? अगर कोई सिगरेट पी रहा है वो अपने पॉकेट में सिगरेट की डिब्बी रखेगा, सिर्फ डिब्बी रखेगा कि माचिस माचेगा। और कोई सिगरेट के साथ कुछ बीच में डालता है वो कंकर भी रखेगा। अलग अलग लाभ है आपके। और अगर कोई खाता है तो अपने पास क्या रखेगा? प्लीज अंडरस्टैंड करें, आप तायुम कर लें कि आपको है। क्या हम सब निजात याफ्ता हैं? अच्छा एक को समझ आइए, ये तो यकीन जाने क्या हम निजात याफ्ता हैं? क्या पानी का बपतिस्मा लिया है? क्या पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है? अंडरस्टैंड करें, ये मामूली बातें नहीं है। ये मामूली बातें यकीन जाने ये मामूली बातें नहीं है। खुदा ने आपको कबूल किया है, लेकिन लगता है कि हमने अभी तक उसको कबूल नहीं किया है। यकीन जाने आपका जो है ना सारा सिस्टम जो है वो बाइबल ही से आगाज होता है और बाइबल ही में खत्म होता है। तो कैसे आप लोग बाइबल मुकद्दस लेके आएंगे अपने हाथों में? कोई भी जिसने नहीं लेके आया वो बताए मुझे। जी पता तो मुझे भी है, मैं चाहता हूँ आप बोल पड़े दलेरी करें प्लीज। जिस तरह दलेरी से हम बाइबल नहीं लेके आते, दलेरी से बोले भी पौलुस रसूल का कलीसिया के नाम का उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। आमीन 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 आमीन। जी बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है, बस जब मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों की, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आप सब बैठ। ये बड़ा खूबसूरत आज पैसेज जो मैंने पढ़ा है, मैं चाहता था काफी डिटेल में इसके साथ आपके साथ शेयर की जाए, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं आए हैं तो हम कोशिश करेंगे इसका सिर्फ तारुफी जो पैगाम है जो मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करूंगा। मजीद इसके हम एक बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल के साथ आइंदा, लेकिन जो तारुफी भी होगा वो भी काफी होगा, लेकिन समझने वाली बातें हैं, समझनी है आपने। एक बात जो आज 2022 जिसका आगाज हो चुका है साल का, आज कितनी तारीख है इसकी? 2 तारीख। अब ईमानदार लोग हैं यहाँ पर मौजूद। चर्च जब हम कहते हैं कि आप लोग कहां पर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। चर्च किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, बड़ी उम्दा, बड़ी पायदार और बड़ी खालिस तालीम मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिस आगाज मैं चाहूंगा कि ऑलरेडी ये बेस है हमारी। क्या है?
इसको अंडरस्टैंड करना है। हमारे टीचर हमारे डॉक्टर हमारे प्रशासन साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि एक इंसान की जो निजात है वो उसके ईमान पर डिपेंड करती है। इंसान की निजात किस पर डिपेंड करती है? उसके ईमान पर। और ईमान डिपेंड किस पे करता है? उसकी तालीम पर। जैसी उसकी तालीम होगी वैसा ही उसका ईमान होगा, और जैसा उसका ईमान होगा वैसी ही उसकी निजात भी होगी। इसलिए बेसिक चीजों को हमने याद रखना है जो हमारी बुनियाद है। अगर हम किसी बिल्डिंग को तैयार करना चाहते हैं और वो 3-4 मंजिला ऊपर जाती है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसकी नींव जो है वो गहरी होनी चाहिए और बहुत उसको मजबूती के साथ उसकी पकड़ होनी चाहिए। जितनी मजबूत उसकी नींव होगी उतनी ही पायदार वो बिल्डिंग भी बनेगी। हालेलुया। इस तरह बाइबल मुकद्दस की बातों को समझने के लिए बेसिक बातें हैं वो अंडरस्टैंड करनी जरूरी है, और ये खुदावंद के फजल के बगैर कतई तौर पर नामुमकिन बात है। अगर आप समझते हैं कि खुदावंद के फजल के बगैर आप समझ सकते हैं तो ये जहालियत है और कुछ नहीं है, जहालपन है। और सिर्फ अनपढ़ लोग जहाल नहीं होते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा जहाल होते हैं। इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर जो अच्छी बातें आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, पहले आपको करना पड़ेगा और बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। बच्चे तो जल्दी सीख जाते हैं और बाद में समझाते भी हैं, मॉम डैड आपने ये कहा, बाद में हम पशेमान होते हैं कि यही बात तो हमने सिखाई। और अच्छे मॉम डैड वो होते हैं जो बाद में भी और बच्चों के सामने मुकद्दर कोई ऐसी बात नहीं करते हैं, ताकि जो कुछ हम करेंगे वही बच्चे करेंगे। और दर हकीकत अपने बच्चों के आइडियल हम खुद ही होते हैं। बहुत सारी बच्ची अपने बाप को अपना आइडियल मानती और तसव्वुर करती है कि जिस तरह प्यार मेरा बाप मुझे करता है, आइंदा औकात में जब खुदा ने मेरे लिए नया साथी चुना होगा तो वो भी मेरे बाप की तरह ही शक्ल बड़ा प्यार मुझे दे। और इसी तरह एक बेटे की शक्ल में भी उसकी माँ बाप भी अपने आइडियल होते हैं, और जो अपने आइडियल बाहर लोगों को बनाते हैं वो हमेशा नाकाम होता है। हालेलुया। ये भी गहरी बात है जिसको समझना है। हम चलेंगे कलाम की तरफ में। हमने अपनी तालीम को, अपने फेथ को और अपनी नजात को महफूज रखना है। और ये कैसे होगी कि जैसी हमारी तालीम होगी वैसा ही हमारा ईमान होगा, और जैसा हमारा ईमान होगा वैसी ही हमारी नजात भी होगी। आपकी सल्वेशन डिपेंड करती है आपके फेथ पर, और आपका फेथ डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पर। इन चीजों को हमेशा आपने मलहूज़े खातिर लाना है और खुदा के कलाम पर हमेशा चलते रहना है। दुनिया में किसी भी डॉक्टर, तबीब या सर्जन के पास गुनाह का इलाज है। इस जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी में हर एक शख्स जो है अजीब गरीब काम कर रहा है और रोज कोई ना कोई चीज को दरियाफ्त कर रहा है। वो कोई ना कोई चीज को मुतारिफ करवाने के चक्रों में रहता है। कोई बीमारी आती है तो वो क्या करते हैं, जल्द कोशिश करते हैं कि इनकी जो है वैक्सीनेशन जो है लोगों तक प्रोवाइड की जाए, ताकि लोग जो आने वाले खतरात हैं उनसे बच सकें। लेकिन एक खतरा जो बागे बादल से हमारे साथ चलता आ रहा है, और जिसके साथ चलते चलते इंसान मानूसी गुनाह में मुब्तला हुआ, और उस मानूसी गुनाह को क्या है खत्म करने के लिए खुदा के कलमे ने इंसानी रूप को धारा, यानी खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ और इंसानों के दरमियान रहा, और उसने अपने मिशन को पूरा करते हुए तजस्सुस की तकमील सलीब पर की और अपनी जान का फिदिया दिया और हमें नजात दे दी और हमारे ऊपर से हर तरह के गुनाह को धोया। खुदा के कलमे ने सभी इंसान के लिए फिदिया दिया। उन्होंने तमाम इज्तिमाई फिदिया दिया, लेकिन उस फिदिये के बाद भी इंसान गिरावट में चला गया, वो गुनाह में गिर गया। उसके बाद इनफरादी तौर पर हम जब गुनाह करते हैं तो हम गुनाहगार हैं, लेकिन एक दफा उसने सबका फिदिया दे दिया है। आज भी हमारी सरिश्त में गुनाह है, क्यों? हमारे बाप दादा और हुई वही चीजों को हम आगे लेके चल रहे। किसी भी डॉक्टर, सर्जन या तबीब के पास गुनाह का इलाज नहीं है। गुनाह का इलाज है तो वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि वो डॉक्टर और तबीबों तबीब।
अब क्या करना है, हमने इस डॉक्टर तबीब के पास जाना है ताकि हमारे अंदर से जो सिन है, जो बुरा है, जो गंदगी भरी है, वो खुदावंद अपने पाक और बेशकीमत और बेदाग लहू की कुदरत से उसे पाक और साफ करा। हमारे माइंड को तैयार करे, हमारे दिल को पाक करे, हमारे तमाम ऑर्गन्स को पाक करे। और ये किसी वैक्सीनेशन के साथ नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन है और वो खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के लहू की कुदरत को अपनी जिंदगी पर नहीं रखते हैं तो दर हकीकत हम नापाक जिंदगी ही गुजारेंगे। और अगर हमने रख ली है, अगर हमने रख ली हो, हम ये दावा करते हैं कि हम पाक हैं, निजात याफ्ता है, हमें खुदा के कलाम का मुकाशफा मिला है और हम उसकी राहों पर चलते हैं, तो मैं आपको बाशगाफ अल्फाजों में बताना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी फिर चेंज होनी चाहिए। आपका किरदार पाक होना चाहिए, आपकी कोई कैरेक्टर एसोसिएशन ना करे, किरदार कशी ना करे। पाक कलाम में लिखा है कि वो देखो कैसे चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि अक्लमंदों की तरह चलो। अगर आपको मैदान में जाता है, आपके पास खुदा की विज़डम है, आपके पास खुदा के कलाम का मुकाशफा है, तो आपकी जिंदगी बेतरतीब नहीं बल्कि बातरतीब होनी चाहिए। आपके अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए, आपके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, आप एक दूसरे के लिए दर्द रखते हो और वो दर्द ये हो कि हर वक्त वो जिस तरह दिल की धड़कन धड़कती है, धड़कना बंद हो जाए तो इंसान मर सकता है, वही मोहब्बत एक दूसरे के लिए और दिलों की धड़कन उसके लिए धड़के। तो हम सही मानों में नजात चाहता है। मोहब्बत कहने का नाम क्या, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत कुछ कर दिखाने का नाम है। और अगर हम ये नजात चाहता है तो ये मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है, दुनियावी मोहब्बत की रोज की बात नहीं कर रहा, अगापे मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, वो आपके अंदर होनी चाहिए। जो नामुमकिन तो है लेकिन मुश्किल नहीं है, हो सकती है। हम काबिल तो नहीं है लेकिन काबिल बन सकते हैं। अगर हम निजात चाहता है और खुदा का कलाम हमारे अंदर बसता है तो हमारे बदन से इतर की खुशबू नहीं बल्कि खुदा के कलाम की खुशबू आनी चाहिए। हमें दुनियावी बातों की तरफ नहीं देखना है। हर साल हम ये बात कहते हैं कि आपने कुछ प्लान्स बनाए। तो आज का जो मेरी टॉपिक है जिसके ऊपर मैं चंद लम्हात के लिए अपनी तवज्जो मरकूज करने को हूँ, वो है रेजोल्यूशन फॉर 2022। हमने हमारे क्या मुकासिद होंगे 2022, हमारे अज़्मों इस्तक़लाल क्या होंगे, हमारे एम्स क्या है। हमारा गोल तो एक है जो हमेशा हम कहते हैं कि हमने मोहब्बत से रूह को जीतना है, जो खुदा ने मुझे मुकाशफा दिया और हमने काम का और क्या करना है, खुदा का कलाम सलाह कर दुनिया की इंतहा तक जाकर के चीज की मुरादी करनी है। अगर किसी शख्स के पास कोई खुदा का विज़डम नहीं है, खुदा ने आपको विजन नहीं दिया है, तो जो आपके चर्च का विजन है वही आपका विजन होना चाहिए और आपको उसके ऊपर चलना है। अगर हम खुदा के खुदात है तो अगर हम निजात चाहता है तो हमने 25 दिसंबर को खुदा यीशु मसीह की विलादत के जश्न को सेलिब्रेट किया। हमने उस डेट को सेलिब्रेट नहीं किया, हमने उस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया। जो लोग समझते हैं, जो एंटी क्राइस्ट है, हमने उसके तजस्सुस की ईद को सेलिब्रेट किया है। वो खुदा का कलमा मुजस्सम हो गया और नादीदनी खुदा दीदनी शक्ल में चमड़ी में पैदा हुआ, हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि कलाम का जस्म हुआ है। हम किसी दिन को सेलिब्रेट नहीं करते। हर रोज जब खुदा के साथ आप बातें करते हैं तो खुदा का कलमा आपके अंदर मौजूद होता है। आई होप उससे सही बात की और समझ के बात की और बड़ी अथॉरिटी की बड़ी मजबूत बात थी। इसके लिए मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा कि खुदा महदूद हुआ, खुदा भी महदूद हुआ अपने कलाम के मौजूद, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, इसमें तरमीम कतल तौर पर नहीं हो सकती है, क्योंकि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन खुदा के मुंह की कही हुई बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। और मैं समझता हूँ ये बातें उसके खून और गोश्त नहीं गई बल्कि खुदा के कलाम में रही। जोरदार तारीफ। समझिए साल की बात ना तो पिछले साल मैंने सेंटेंस बोला और ना मेरे मुंह से निकला ये सेंटेंस,
और बड़ी लाजवाब बात है, इसके ऊपर पत्थर भी लगाए जा सकते हैं जिसको समझ ना आई हो। लोगों ने पकड़े पत्थर, लेकिन आई होप से मुझे लगता है इसका बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो ये बार इसको ना खून है ना गोश्त है, बल्कि ये वही बात है। पत्थर से कहा कि तू मुझे क्या समझता है? तो जिंदा खुदा का बेटा है, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदा मुझे समझी ने क्या कहा? सभी बोला करें, आपको पढ़ा करें प्लीज। क्या कहा खुदा मुझे समझी ने कि ये बात तुझे ना बल्कि खुदा के रूह ने बताई। तो ये बात खुदा के रूह बताता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है इस कलाम की बातें आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की कोई भी बातें नहीं टलेगी। और बाइबल मुकद्दस में हमारा ईमान है मसीहों का कि यीशु मसीह इसमें कलम बंद है, और यीशु मसीह कलम बंद होने से मुराद उसकी बातें इसमें है। और ये कलाम जो स्क्रिप्चर ऑफ गॉड है, खुदा का कलाम तहरीरी तौर पर यीशु का कलाम हमारे पास मौजूद है। हालेलुया। इसमें कहीं भी बातें तरमीम शुदा नहीं है। मेरी बातें हो सकती है, आपकी बातें तरमीम शुदा हो सकती है, लोग उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, इख्तिलाफ के बनाए रख सकते हैं, राइट है। लेकिन कलाम के मुताबिक जो कलाम की बातें उसके साथ इख्तिलाफ राय नहीं रख सकते हैं। अगर वो रखेंगे तो वो एंटी क्राइस्ट है, मुखालिफ मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है हमने? अगर हम रास्त हैं और हमने खुदा के कलाम की बातों को गले का कनोक बनाया है, तो हमारे पास खुदा का विजडम होना चाहिए, खुदा के कलाम की हिकमत होनी चाहिए। और जिस तरह उसके पास हिकमत और मार्फत खुदा ने पोशीदा है, और तमाम मम्बा और क्या है मबदा वो है, तो उसके मानने वालों के पास भी वो बातें होनी चाहिए। हालेलुया। आए आज से अगर आपने अपने कोई एम सही बनाए हैं, गोल तो हमारा एक है, और वो सलीब क्या है? वो खुदा की सलीब। और सलीब पर अपने सलीब उठाते हमें खुद की नफी करनी है, हमें खुद को माइनस करना है। जब हम माइनस होते जाएंगे, यूहन्ना कहता है खुदावंद ऐसा होगा मैं क्या है बड़ी खूबसूरत, और तू शुक्र है। हाँ जी, मैं कम होना चाहूँ और तू ओ प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। अपने आप को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो जाने खुदा आपको प्लस करेगा। आप माइनस होंगे, आप दुनिया की नजर में माइनस होंगे, लेकिन खुदा की नजर में आप प्लस होते जाएंगे, आप प्लस होते जाएंगे। और इतना प्लस होंगे आप बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, और आपको वो सेहत मिलेगा जो कभी मुरझाता नहीं है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा, आपकी जिंदगी में खुदा की वो दौलत होगी जो दुनिया में तो खर्च नहीं की जा सकती है, लेकिन जब आसमान पर जाएंगे तो हिकमत और मार्फत खुदा के आपके पास होंगे। हालेलुया। ये मामूली बातें नहीं है। हम दुनिया में रहते हुए दुनिया की बातों में मसरूफ रहते हैं। ये ईमानदारों में आपको ये बात कर रहा हूँ, बेदीनों के लिए बातें नहीं है। आप सब निजात चाहता है, पानी का बपतिस्मा दिया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खुदा के कलाम की जो बरकतें नेमतें भी मौजूद है, जो गैर जुबान दुआ करता है, कोई टीचर है, कोई प्रीचर है, और तमाम सारी बातें जो खुदा के कलाम में लिखी है वो आपके पास है। क्योंकि नेमतें तरह तरह की है, पर खुदा एक ही है। तो ईमानदारों, आपने क्या करना है? आपने आलमे वाला की चीजों की तलाश करना है। आपका शहर ये नहीं है, आपका शहर ये नहीं है, आपने दौलत के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि इसलिए फिक्रमंद होकर ये मत कहो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। इन तमाम चीजों की फिक्रों में खैर रहती है, और तुम्हारा आसमानी बन जाता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। और करना क्या है? हमने पहले उसकी रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होना है। और ये सारी चीजें जो दुनियावी चीजें हैं, जो खत्म होने वाली है, जो बातिल है, वो तमाम चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा जानता है कि किस वक्त आपको किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। देखिए, जिस शहर में जिस शख्स में रहना हो, जिस कंट्री में, बड़ी खूबसूरत बात करने वाला हूं, समझिएगा, जिस कंट्री में अगर हम पाकिस्तानी हैं, हम क्या है बहुत जोर से बोले हैं तो कहे ना, हम क्या है अगर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में अगर हमने कुछ चीज खरीदनी है, परचेज करनी है, तो कौन सी करेंसी होनी चाहिए? उस करेंसी नोट के ऊपर किसकी तस्वीर होनी चाहिए?
अगर अमेरिका चले जाते हैं या हिंदुस्तान चले जाते हैं तो वहां पर अमेरिका कि जो है वो नोट के ऊपर क्या किसकी फिक्स बनी मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान की अगर है तो उसके ऊपर किसकी बनी हो गई, किसकी बनी, बापू गांधी जो है। यानी कि आप इस जगह के नेशनल होल्डर नहीं है, आप नेशनलिटी का तौर पर आप नहीं है, क्योंकि आप इस जहान के हैं ही नहीं, आप इस जहान के हैं ही नहीं। जब तक हम इस बदन में हैं खुदा के घर से जिलावत है, जब तक आप इस बदन में हैं खुदा के घर से क्या है जिलावत। तो जहां पे आप हैं आपने वहां की रकम अपने पास रखी है। आप ये कतई तौर पर नहीं कह सकते, आप कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि पैसे जो है मैं अमेरिका में जाके चलाऊंगा, भाई चल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी नोट अमेरिका में चले, तो वहां के नोट अलग होंगे भाई, वहां पर ज्यादा पड़ेगा, आप परचेज करके पड़ेंगे। तो ईमानदारों आप इस जहाज पे नहीं है, आप इस जहाज के तो आप इस जहाज के नहीं है। आपका शहर क्या है, आप आपकी नेशनलिटी कहाँ की है, कहाँ की है। अगर मुझे पता कम लोगों को पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम किस शहर में रहते हैं। क्या है इस शहर का नाम, जोर से बोले, शहर का नाम क्या है, लाहौर। आप इस लाहौर शहर के वासी हैं दुनियावी लिहाज से, लेकिन दर हकीकत आप स्पिरिचुअलिटी में इस लाहौर शहर के वासी नहीं। आपका शहर, आपका मुल्क ये नहीं है। आपकी नेशनलिटी आसमानी मुकामों पे है। आपका शहर वो है जहां पर यीशु रहता है। वो कहता है बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां पर हालेलुया। आलमी वाला की चीजों की तलाश कर रहा है, ताकि सभी चीजों की तलाश कर। अरे रुपया पैसा हाथ की फैल है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, और कल किसी और के पास होगा, और वो नोट जो आपके पास है वो कल सड़ भी सकता है। लेकिन जिस शहर के आप वासी हैं, जिस शहर की नेशनलिटी आपके पास है, जिस शहर में खुदा यीशु मसीह अपनी पाक शौकत को लेकर जाना चाहता है, वहां पर कोई नोट नहीं चलेगा सिवाय यीशु के बनाए हुए नोट पर, और उस नोट पर यीशु की तस्वीर होगी, और वो अब तक कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जहां पर यीशु है उसके लोग भी वहां पर रहेंगे। आपका शहर लाहौर नहीं है, बल्कि आपका शहर यरूशलेम है, जहां पर दूध की नहरें हैं, जहां पर सोने की सड़कें हैं, जहां लाशें नहीं होती है, और जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि जहां पर यीशु है वहां पर रोशनी और तारीकी नहीं, बल्कि मोहब्बत का प्रचार होता है। इसलिए हमने इन चीजों की तलाश में सतत तौर पर नहीं रहना है। हमारा ये शहर नहीं है, हमारा ये आसमान पर चला गया है, और वो दोबारा आएगा, अपने लोगों को साथ लेकर जाएगा। इसलिए जरूरत है कि अपने आप को पाक और साफ करें और वैसा बना ले जैसा खुदावंद यीशु मसीह चाहता है, ताकि जब वो आए तो हम हमें उड़कर हम इस्तेमाल करें, और वो अपने फरिश्तों के साथ हमें भी उठा ले, और हम वहां पर बैठे जहां पर यीशु मसीह हमें बिठाना चाहता है। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, आग नहीं लाई, जिस तरह हिंदू लोग करते हैं, ऐसा नहीं, जलाए गए यानी जिंदा किए गए। कुछ लोग जिंदा होते हुए भी मर चुके होते हैं, लेकिन जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, यीशु जिसको कबूल कर लेता है, अगर वो मरा भी हो तो वो जिंदा हो जाता है नाज़र की तरह। और जब वो उसको जिंदा करता है तो वो कभी नहीं मरता। मैंने ये कहा, इस बदन में रहते हुए हम खुदा के घर से जलावत हैं। जब हम इस आजाद हो जाएंगे तो हम हमारी जो बॉडी है वो तो मट्टी में मिलकर मलिया-मेट हो जाएगी, लेकिन दर हकीकत वो दोबारा वो क्या होगा, वो ग्लोरीफाई हो जाएगी, जलाली बदन में तब्दील हो जाएगी। कब? जब यीशु आएगा। अगर वो बदन समेत आसमान पर गया है तो हम भी बदन समेत आसमान पर जाएंगे, क्योंकि हमारा मुकाम ये नहीं है।
हम रूपी पैसे के चक्करों में रहते हैं, हम दौलत और शोहरत के चक्करों में रहते हैं, हम इज्जत करवाने और करने के चक्करों में रहते हैं, हम किरदार कशी करने के चक्करों में रहते हैं। लेकिन ये आसमानी लोगों की बातें नहीं है, ये जमीनी लोगों की बातें हैं। अगर आप नजात याफ्ता है जो कि है, अगर आपने बपतिस्मा लिया है जो कि लिया है, और आप अगर खुदा के फॉलोवर्स हैं, तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जमीनी चीजों की परवाह मत करें। अगर आप यहाँ पर जितने मर्जी दुख उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ना वो अवार्ड मिलेगा और ना रिवार्ड मिलेगा। आसमान पर आप देखा है बड़ा रिवार्ड है, और वहां पर बहुत सारी लाइनें लगी होगी खुदा के लोगों की। जितना जुल्म आप जमीन पर रहते हुए खुदा यीशु मसीह के नाम से बर्दाश्त करेंगे, उतनी ही आगे जगह आपको मिलेगी। हो सकता है जमीन पर रहते हुए चर्चिल में अच्छे अच्छी महफिलों में दूसरी में लोग आपको इज्जत ना देते हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करते हो, लेकिन खुदा यीशु मसीह के आगे, खुदा यीशु मसीह के सामने आपका दर्जा नीचे नहीं है बल्कि बहुत बुलंद है। जब आपकी जिंदगी जमीन पर खत्म हो रही होगी, तो जिस तरह में जब हम मर रहा था तो आसमान को खुला देखा और खुदा के तख्त के सामने खुदा यीशु मसीह खड़ा हो गया। और जब आप जमीन से आसमान पर जाएंगे तो खुदा यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इस्तेमाल करेगा। तब तक जाइए, यहाँ हम किसी इंसान के लिए खड़े नहीं होते हैं, लेकिन यीशु आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपके लिए खड़ा होगा और आपको वेलकम कर रहा होगा। छोड़ दे जमीन पर कुछ नहीं होता है, आसमान पर आपकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आपकी अहमियत ज्यादा है। दुनिया में रहते हुए हम दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते हैं। जरूर है कि हम यीशु को खुश करें, और यीशु को खुश हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने अपने जात की नफी करनी है। जितना ज्यादा आप नीचे आएंगे उतना ज्यादा खुदा आपको बढ़ाएगा। हम जमीन की चीजों की तलाश में आ रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास। इंसान की नीड्स कभी खत्म नहीं होती है। इंसान हमेशा और ज्यादा की तलाश में रहता है। काश के हमारा और ज्यादा खुदा की मोहब्बत हो, खुदा का कलाम हो, खुदा के कलाम की विज़डम हो, और रूहानी मुकाशफातों को भेद हो हमारे अंदर। लेकिन हम दौलत, शोहरत, इज्जत के चक्रों में रहते हैं। ये चीजों ने हर शख्स को बर्बाद किया है। खुदा ने यीशु मसीह किसी बादशाह के घर में भी पैदा हो सकते थे, वो फिरौन के घर में पैदा हो सकते थे, हेरोदेस के घर में पैदा हो सकते थे, लेकिन एक गरीब गुरबा खानदान में वो पैदा हुए। क्यों भाई? देखिए, अगर आपने गरीबों में खिदमत करनी है तो फिर आपको गुरबत का मजा छोड़ना पड़ेगा। आपको उनका एहसास होगा, तब होगा जब आप वो अंदर फील करेंगे। यीशु मसीह अस्तबल में पैदा हो गया, बदबूदार जगह पर, गोबर की जगह पर, और जहां पर गोबर होता है वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा होता है, ताफून आता है, स्मेल। मुकद्दस मरियम ने इसकी परवाह नहीं की, बुजुर्ग यूसुफ ने इसकी परवाह नहीं की, बच्चे यीशु ने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि आप देखते हैं कि दूर दराज से मजूसी आए हैं, मजूसी हकीकत बादशाह थे, वो उसको वेलकम करते हैं और सिजदा करता है उस जगह पर। अब उसको पता है ये हम तो बादशाह है, लेकिन तो बादशाहों का बादशाह यहाँ पर मौजूद है। झुक जाए खुदा के आगे, आलमे वाला की चीजों की तलाश में है। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, इसमें जिंदा की गए, तो आलमे वाला की चीजों की तलाश में हो। जमीन की चीजों के ऊपर में आज मेरे पास है, कल आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। ऐसे ही होता है, दस्तूर ऐसे ही। बल्कि उन चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। इट्स मीन आलमे वाला, उत्तम जगह, आला जगह, वहां की चीजों की तलाश करो, और खुदा की दाहिनी तरफ जो बैठा हुआ है आलमे वाला की चीजों का ख्याल में रहो, उनका ख्याल करो। हमारे ख्याल खुदा के ख्याल के साथ नहीं मिलते हैं। हमारे ख्यालों में कोई और होता है, हमारे ख्यालों में कोई और चीजें चल रही होती है। बात लोग खुदा की महफिल में बैठे हुए भी खुदा के कलाम की तरफ जो नहीं रखते हैं, कुछ और सोचों में मुब्तला होते हैं। बदल दें सोचों को, अपनी जात की खुद नफी करेगा, कोई दूसरा करेगा, हमें पेन होती है। अपनी अदालत खुद किया करें, एनालिसिस करें, कहां पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा होगा। देखें कहां पर है, क्या है, किसने बनाया है खुदा ने आपको। आलमे वाला की चीजों की ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों की।
क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में बख्शिदा है। मरने से मुराद है कब्र खोल के बच्चे मर गए। नो हमने अपनी अना को मार दिया है। हम हर रोज मरते हैं। आप जब देख रहे होते हैं कि बंदा आपके ऊपर जुल्म कर रहा है और अगर आप उसको जुल्म के साथ जुल्म करता है और अगर आप उसे जुल्म के साथ जुल्म करेंगे तो आप कोई बड़ा काम नहीं करेंगे। जब आप बर्दाश्त करते हैं तो खुदावंद की तारीफ को बराबर अब मर चुके हैं, मारो भी कितना मारोगे। बाइबल में उसमें यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है वो सताया गया फिर भी उसने बर्दाश्त किया और मुंह ना खोला। जिस तरह भेड़ अपने बाल में पकड़ने वालों के सामने बेजुबान है वैसे ही वो बेजुबान रहा। खुदा को पसंद आया कि अपने बेटे को पूछ ले। इधर की हमें सिखाने के लिए बातें अगर हर एक दरख्त के साथ ऐसा होता है तो सूखे के साथ क्या ना होगा। और बाइबल में ये भी लिखा है कि सिर्फ आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा, आपसे पहले के नबियों के नबरों के साथ भी ऐसा हुआ है। और जब कोई आपको सताए दुख दे तकलीफ दे तो खुशी मनाना, शादमान होना, परेशान ना होना, क्योंकि आपसे पहले के साथ भी ऐसा हुआ है। जब आपने जमीन पर दुख उठाए हैं तो आपको आसमान पर रिवार्ड मिलेगा। ऐसी किताबें होंगी जितने ज्यादा जमीन पर यीशु नाम से अपने वास्ते भी अपनी जात में सब पड़े यीशु के लिए दुख उठाएंगे उतनी ही ज्यादा आगे आपकी जगह बढ़ती जाएगी। ये बात सोचिएगा, समझिएगा। ये जमीनी चीजें, जमीनी बातें नहीं बात, आसमानी बातें। क्योंकि ईमानदार जो है वो आसमानी चीजों के मुतलाशी वो हक में रहेंगे। अब क्या है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी से ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझे आप? किन चीजों की तलाश में रहना है ईमानदारों? जो चीजें जमीन पर है वो आसमान पर नहीं होंगी। आप इस मुल्क के वासी नहीं है, आप इस शहर के वासी नहीं है। आपका शहर यरूशलेम है और वहाँ पर सोने की सड़कें हैं, दूध की नहरें हैं। वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती है, वहाँ पर रोना प्रदाना दांतों का पीसना नहीं है और वहाँ पे मरना भी नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। क्योंकि यीशु जिंदा है तो सारे जिंदा रहता है। और एक और बात सुन रहे, वहाँ पे ना कोई बीवी होगी, ना कोई हस्बैंड होगा, ना कोई बच्चे होंगे और ना बच्चों की माँ होगी, ना वहाँ पर कोई रिश्तेदार होंगे। ऐसा होंगे? समझ आ रही? काश क्या जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो रिश्तेदार चलो तो ये सुनो, हालेलुया। मैं चाहूंगा खुदा कहते हैं कि मुझसे ज्यादा जो कहाँ पे लिखा है, मुझसे ज्यादा आपने बोले बड़ा अच्छा लगेगा। जी जी, माँ बाप के अलावा और नहीं आते हैं। सारे बोले 1 2 3 स्टार्ट। जी ये मैंने कहा जिस कलाम की जोया ने बात की वो इसमें महदूद है। मैंने ये कहा बड़ी खतरनाक ये बात कह दी इसने और इसके ऊपर बहुत से लोग तलाक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ इसका साथ दिया इस बात के ऊपर क्योंकि बाइबल में ये लिखा है आसमान जमीन को टल सकते हैं लेकिन खुदा के मुंह की कही हुई बातें कतई तौर पर नहीं बनेगी। ये सबूत है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि ये है। लेकिन खुदा कुछ भी कर सकता है, ये भी रखिए। हम कहते हैं खुदा नहीं, दो राय है लेकिन फिर भी 90% के साथ 10% दूसरा। अब बड़ी दूसरी बात है, अगर खुदा ने कहा है तो हम क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों हमें डर लगता है सच्चाई से? क्यों हम सच बोलने से डरते हैं और सुनने से भी डरते हैं? क्यों हमें जमीनी रिश्ते ज्यादा अहमियत देते हैं और आसमानी और रूहानी रिश्तों से हम इस्तराफ करते हैं? क्यों? बाइबल में लिखा है आप जमीन से काट दिए गए हैं, इसलिए आप जमीनी नहीं है, आप आसमानी हैं। क्योंकि आपका जो भाई है जिसका नाम यीशु है वो आसमानी है। और दर हकीकत आपके जमीनी बाप तो रहते हैं लेकिन दर हकीकत आपका एक ही बाप है तो आसमानी खुदा बाप है। और जब से आपने यीशु को कबूल किया है तो आप उसके खानदान का हिस्सा बन गए,
आपके बेटे और बेटियां बन गए हैं। और खुदा जहां पर है, जहां पर आपका बाप है, और जो घर आपके बाप का है, कह रहा है सही मानों में वही आपका भी घर है। तो क्यों जमीनी घरों की तरफ तवज्जो है, क्यों जमीनी रिश्तों की तरफ तवज्जो है? आप आसमानी मुकामों के लिए बुलाए गए हैं। आपका घर ये लाहौर सिटी में नहीं है, आपका जो असली घर है वो न्यू यरूशलेम है, और वहां पर आपने जाना है, और आप नेशनलिटी होल्डर वहां के हैं, तो वहां की करेंसी अपने पास रखें, और करेंसी जो है वो आपके कमाल है, आपके किरदार है, जो आपके पास है वो आप बढ़ाएंगे। करेंसी वो है, आपका किरदार। क्या लेके जाएंगे भाई, क्या लेके जाएंगे भाई? मैं खुदा का कलाम लेके जाऊंगा, खुदा के कलाम की बातें लेके जाऊंगा, अपने ईमान को मैंने महफूज कर रखा है उसको साथ लेके जाऊंगा, और जो बुरा शख्स होगा बुरे काम लेके जाएगा साथ, लेके दोनों जाएंगे। अब टाइम करना है, आपने क्या लेके जाना है, किस काम के लिए आप बुलाए गए हैं, आपकी जिंदगी में क्या मिशन है, क्या खुदा ने आपको किसी कामों के लिए बुलाया है? कुछ लोगों की जिंदगी दूसरों की किरदार कशी करने में गुजर जाती है, कुछ लोगों की जिंदगी दूसरों को गिराने के चक्करों में गुजर जाती है। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जितना आप दूसरों को गिराएंगे उतना आप भी खुद गिरेंगे, जितना आप लोगों को जो गिर रहे हैं उनको उठाएंगे उतना ज्यादा आप गिराएंगे। शायद इस चीज को हम समझ जाए तो हम आसमानी मुकामों में अपनी जगह बना बात तो छाती है, लेकिन बात की हामिल इसको समझे और अपने किरदार की नफी किरदार किसी को अपनी जात की नफी करें, और कोशिश करें कि आप आपकी जगह जो आसमानी मुकामों पर है वहां पर बना लेना कि खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। आज मैं समझूं कि आपका जो शहर है वो लाहौर सिटी नहीं है, बल्कि काकरूल बोलिए कहाँ है? आपका सही असली शहर कहाँ है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? आसमान पर कहाँ? आसमान पर कहाँ? नो, आसमान पर कहाँ? कितने आसमान है? तो तालिए। जो खुदा का घर कहाँ पर है? ये आपको जो फिजा नजर आ रही है, जो बादल नजर आते हैं, ये पहला आसमान है। इससे ऊपर दूसरा आसमान है जहाँ से इब्लीस को पटका गया था नीचे, जहाँ पर मीकाईल और खुदा के फरिश्तों और इब्लीस के फरिश्तों के साथ जंग हुई थी। और उससे ऊपर तीसरा आसमान है, वहाँ पर बरे का तख्त है। हालेलुया। और जहाँ बरे का तख्त है वहीं यरूशलेम। समझ आ रही? इस बात को समझना है भाई। कैसा मैंने क्या बताया? कितने आसमान है और कौन से आसमान पर जन्नत है? न्यू यरूशलेम कहाँ पर है? तीसरे आसमान। ये बात आपने समझी। कहाँ पर? तीसरे आसमान पर क्या है? यरूशलेम है, न्यू यरूशलेम। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके ईमान का हिस्सा है। हम कोशिश करेंगे और ज्यादा इसके ऊपर बात करें। आइंदा औकात में आज इतनी ही आपको हजम करने से अमल को बेहतर बनाए, और ताकि हम रोटी खाने की तरफ बढ़े। हालेलुया हालेलुया।